लेकिन ये अंत समय में स्मरण ऐसे नहीं बनता, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जीवन भर का अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना नाम जपने की, स्मरण करने की, चिंतन करने की, मनन करने की, तब अंत समय में उनकी याद आएगी, तब वो याद आएंगे। नहीं तो अंत समय में संसार ही याद आया तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भात, गीता कह रही। अंत समय में यदि आपने जिस भावना में शरीर को स्मरण करते हुए शरीर को त्याग दिया, वो शरीर आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ध्यान देना, अंत सुधारने के लिए जीवन का स्मरण सुधारना पड़ेगा। अंत में यदि पैसों का चिंतन हो गया ना, अगले जन्म में नाग बन के फंड डुलाते बैठेंगे पैसों पर। हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में लिखा, कौन क्या करे तो क्या बनता है अगले जन्म में। पैसों में आसक्ति है, भगवान कहते जाओ बैठ जाओ फंड डुलाओ, बैठ जाओ फंड डुलाओ। जिसको सारा दिन बहुत प्रजल्प की आदत है ना, इसकी उसकी उसकी तेरी मेरी, उसने क्या किया इसने क्या किया, तेरे घर क्या हुआ मेरे घर क्या हुआ, सास की बहू की करने की आदत होती है ना, वो सब अगले जन्म में छिपकली बनती है। तो घर में समझ लेना, जितनी छिपकलियां घूमती ना सब सास बहू हैं पिछले जन्म की। तुम नहीं, तुम तो सब अच्छी हो। घर में जो छिपकलियां घूम रही है ना, ये सब पूर्व जन्म की सास बहुएं होती हैं। हम नहीं कह रहे, गरुड़ पुराण कह रहा है। चुगली करने वाला अगले जन्म में छिपकली की योनि में जाता है। नग्न रहने वाला, निर्वस्त्र रहने वाला अगले जन्म में वृक्ष की योनि को, पेड़ों की योनि को प्राप्त होता है। अधिक आहार में चित्त की वृत्ति रखने वाला, सारा दिन खाने पीने के बारे में सोचने वाला अगले जन्म में हाथी बनता है। विषय आसक्त कामी जीव अगले जन्म में कबूतर की योनि को प्राप्त होता है। तो सारी भगवान ने स्थितियां बना कर रखी हैं। ये आप न सोचिए कि आपके लिए दंड है, भगवान की अति कृपा है। कोई सोचेगा ये भगवान का दंड, दंड नहीं, अति कृपा है। क्योंकि भगवान इतने जीव के प्रति कृपालु हैं कि भगवान कहते तेरी क्या इच्छा है, मैं तेरी वो इच्छा पूरी करूंगा। हर इच्छा भगवान पूरी करने को तैयार हैं जीव की। लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाता है ना, फिर उसकी सारी इच्छा पूरी नहीं करते। जीवात्मा की हर इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन भक्त की नहीं करते। भक्त के लिए तो भगवान कहते हैं जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की हर मांग पूरी नहीं करती, करती है क्या? बोलिए ना। तो कल को बच्चा बोलेगा मुझे सिगरेट दो, तो थोड़ी माँ ला के सिगरेट दे देगी। माँ अपने बच्चे की हर बात पूरी नहीं करती। करहूं सदा तिनके रखवारी, उनकी रक्षा करती है। कैसे? बोले जिमी बालक राखई महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को रखती। इसलिए बच्चे को भी बार बार प्रार्थना करने समय ध्यान देना ना। जब प्रार्थना करते हो ना, ये मत बोलो मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। प्रार्थना में एक ही बात बोलो, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो है नाथ, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु को ये मत बोलो मेरे साथ ये करो, ये बोलो नाथ आप जिसमें मेरा कल्याण सोचते हैं ना, मेरे लिए वो करिएगा। आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है आप वो करिए। मेरी बात को ध्यान देना नाथ, भगवान की डिक्शनरी में सिर्फ 3 वर्ड्स हैं। ही इज नॉट हैविंग 4th वर्ड। 3 ही शब्द हैं भगवान की डिक्शनरी में। कौन से हैं पता है आपको? बोलिए ना, पता है? भगवान की डिक्शनरी में 3 शब्द बड़े विशेष छिपे हुए हैं। कौन से शब्द हैं? सबसे पहला शब्द भगवान की डिक्शनरी का है यस। आप कोई भी अर्जी लगाइए, कोई भी प्रार्थना करिए, भगवान कहते हैं यस बेटा यस। फिर भी कभी कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान कहते हैं वेट, थोड़ा रुको, शायद उसका अभी समय नहीं आया, वेट, प्रतीक्षा करो। और फिर भी काम नहीं बने ना, तो भगवान कहते हैं आई हैव अनदर प्लान्स फॉर यू।
मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरी और इससे अच्छी व्यवस्था है। कई बार ऐसा होगा, हम कह रहे होंगे भगवान एक 8-10 लाख रुपए की व्यवस्था लगा दो। भगवान कहते हैं क्या 8-10 लाख मांग रहा है, करोड़ों की व्यवस्था लगा रहा हूं मैं। तो कई बार भगवान के पास हमारे लिए उससे और अच्छी प्लानिंग्स हो सकती हैं, इसीलिए उन पर छोड़ो, उनकी इच्छा में इच्छा, राजी उसकी रजा विच रही है, उसकी रजा में राजी रहना, उसकी रजा में राजी रहना।